अध्याय 1 खोज। मैक्स को हमेशा अपने दादा के अटारी की खोज करना पसंद था। यह पुरानी किताबों, धूल भरे ट्रिंकेट और भूले हुए खजाने का खजाना था। लेकिन आज उन्होंने वास्तव में कुछ असाधारण पाया। यह एक अजीब उपकरण था जो घड़ी और अंतरिक्ष यान के बीच एक क्रॉस की तरह दिखता था। इसके शीर्ष पर एक बड़ा लाल बटन था और इसे ब्लिंकिंग लाइट और डायल में कवर किया गया था। मैक्स के दादा खिड़की से अपनी रॉकिंग कुर्सी पर बैठे थे, एक किताब पढ़ रहे थे। मैक्स ने उसे डिवाइस दिखाया और उससे पूछा कि यह क्या था। उनके दादा मुस्कुराए और कहा, यह मेरी पुरानी टाइम मशीन है। मैंने इसे तब बनाया था जब मैं आपकी उम्र का था, लेकिन मैंने सालों से इसका इस्तेमाल नहीं किया है। मैक्स की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गई। एक टाइम मशीन? यह आश्चर्यजनक है। क्या हम इसे आजमा सकते हैं? उसके दादा झिझके। ठीक है, यह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, मैक्स। आप कभी नहीं जानते कि कहां या कब आप समाप्त हो सकते हैं। इसे अकेला छोड़ना सबसे अच्छा है। लेकिन मैक्स सुनने के लिए बहुत उत्सुक था। उन्होंने बड़े लाल बटन को दबाया और देखा कि टाइम मशीन पर रोशनी और डायल जीवन में आए। अचानक एक जोरदार आवाज और प्रकाश की एक अंधा चमक थी। मैक्स ने महसूस किया कि खुद को आगे खींचा जा रहा है, जैसे कि वह एक सुरंग के माध्यम से गिर रहा हो। जब प्रकाश फीका पड़ गया और हुशिंग ध्वनि बंद हो गई, तो मैक्स ने खुद को एक अजीब और अपरिचित दुनिया में पाया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि वह विशाल पेड़ों और हरे भरे वनस्पतियों से घिरा हुआ था। यह एक ऐसी दुनिया थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने नए परिवेश का पता लगाया, उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वह अकेले नहीं थे। यहाँ जीव थे, जीव उन्होंने केवल किताबों और फिल्मों में देखे थे। डायनासोर। मैक्स का दिल दौड़ गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कहाँ, या यूं कहें, जब वह समाप्त हो गया था, वह डायनासोर के युग में था और उसे पता नहीं था कि वापस कैसे आना है। अध्याय 2 समय कूद। मैक्स ने चारों ओर देखा, अपने परिवेश को समझने की कोशिश कर रहा था। हवा नमी से मोटी थी और पेड़ इतने ऊंचे थे कि वे आकाश को छूने लगते थे। दूरी में वह कुछ बड़ा और भयावह की गर्जना सुन सकता था। मैक्स का दिल उसके सीने में तेज हो रहा था। उसे पता नहीं था कि वह घर वापस कैसे आएगा। टाइम मशीन कहीं नहीं देखी जा सकती थी और उसे पता नहीं था कि इसे कैसे संचालित किया जाए, भले ही वह इसे ढूंढ ले। जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ा, उसने एक डायनासोर को पेड़ों से गुजरते हुए देखा। यह एक छोटी गर्दन और लंबी पूंछ वाला एक लंबी गर्दन वाला प्राणी था। मैक्स ने पहले इस डायनासोर की तस्वीरें देखी थी। यह एक ब्राचियोसोरस था। मैक्स फ्रीज, अनिश्चित क्या करना है। लेकिन डायनासोर ने उसे नोटिस नहीं किया। यह पेड़ों के माध्यम से आगे बढ़ता रहा, पत्तियों और शाखाओं पर कुतरता रहा। मैक्स की जिज्ञासा ने उसे सबसे अच्छा मिला और उसने डायनासोर का पालन करना शुरू कर दिया। वह ध्यान से चले गए, किसी भी शोर है कि जंगल में अन्य प्राणियों का ध्यान आकर्षित हो सकता है बनाने के लिए नहीं की कोशिश कर रहा। जैसे ही वह जंगल में गहराई से चला गया, मैक्स ने अन्य डायनासोर को भी देखा। कुछ विशाल और भयानक थे, तेज दांत और पंजे के साथ। अन्य छोटे और अधिक विनम्र थे, जैसे वह पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैक्स को एहसास हुआ कि वह निराशाजनक रूप से खो गया है। उसे पता नहीं था कि टाइम मशीन पर वापस कैसे जाना है और उसे पता नहीं था कि वह कितने समय से जंगल से भटक रहा था। बस जब उसने सोचा कि चीजें खराब नहीं हो सकती हैं, तो उसने एक आवाज सुनी जिससे उसका खून ठंडा हो गया।
यह पेड़ों के माध्यम से कुछ बड़ा और खतरनाक चलने की आवाज थी। मैक्स जानता था कि उसे छिपाना होगा और तेजी से वह जल्दी से पास की झाड़ी के पीछे झुक गया और अपनी सांस रोक ली। उम्मीद है कि जो कुछ भी आ रहा था वह उसे नहीं मिलेगा। अध्याय 3 प्रागैतिहासिक दुनिया। मैक्स झाड़ी के पीछे झुक गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो गया। वह निकट आने वाले प्राणी की आवाज को जोर से सुन सकता था, जब तक कि वह उसके ऊपर सही नहीं था। मैक्स ने पत्तियों के माध्यम से देखा और शोर के स्रोत को देखा। यह रेजनुकीले दांतों और पंजों वाला एक बड़ा मांसाहारी डायनासोर था। मैक्स ने इसे अपनी डायनासोर पुस्तकों से पहचाना। यह एक टायरानोसोरस रेक्स था। मैक्स जानता था कि अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसे छिपा रहना होगा। रेक्स ने अपने अगले भोजन की तलाश में क्षेत्र के चारों ओर सूंघा। मैक्स अपने गले में अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था, क्योंकि डायनासोर करीब और करीब आया था। बस जब मैक्स ने सोचा कि यह सब खत्म हो गया है, तो उसने एक और आवाज सुनी, एक और डायनासोर की आवाज। हालांकि यह एक अलग था। यह छोटा और अधिक चुस्त लग रहा था और यह टी। मैक्स ने फिर से झाड़ी के पीछे से झांकने की हिम्मत की और दूसरे डायनासोर को देखा। यह वही था जो वह पहले से चल रहा था, दोस्ताना ब्राचियोसोरस। ब्राचियोसोरस ऊपर और नीचे कूद रहा था और अपनी लंबी गर्दन लहरा रहा था कि रेक्स का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। यह एक खतरनाक कदम था, लेकिन यह काम कर रहा था। रेक्स मैक्स से दूर हो गया और ब्राचियोसोरस की ओर बढ़ने लगा। मैक्स जानता था कि यह उसका मौका था। वह जल्दी से झाड़ी से फिसल गया और विपरीत दिशा में दौड़ने लगा। वह अपने पीछे डायनासोर की आवाज सुन सकता था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह बस तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह जाने के लिए बहुत थक नहीं गया। अंत में मैक्स सांस के लिए हांफते हुए जमीन पर गिर गया। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह अब जंगल के एक अलग हिस्से में था। यह यहाँ थोड़ा कम घना था और वह इस प्रागैतिहासिक दुनिया में रहने वाले जीवों को अधिक देख सकता था। मैक्स जानता था कि वह एक खतरनाक जगह पर है, लेकिन वह अपने आसपास के स्थलों पर आश्चर्य और विस्मय की भावना महसूस करने में मदद नहीं कर सकता। वह हमेशा डायनासोर से प्यार करता था और अब वह उन्हें करीब और व्यक्तिगत देख रहा था। यह एक सपने के सच होने जैसा था, लेकिन मैक्स को यह भी पता था कि बहुत देर होने से पहले उसे घर वापस जाने का रास्ता खोजने की जरूरत है। अध्याय 4 दीना से मिलना। मैक्स ने जंगल के माध्यम से चलना जारी रखा, प्रागैतिहासिक प्राणियों पर आश्चर्यचकित किया जो उसे घेर लिया। उन्होंने फन पर चलने वाले ट्राइसेराटॉप्स के झुंड को देखा। वेलोसिरैप्टर का एक पैकेट एक साथ शिकार कर रहा था और यहाँ तक कि एक पट्रोडैक्टाइल उड़ने वाला ओवरहेड भी। जैसे ही वह चला गया, उसने आगे एक छोटा सा समाशोधन देखा। जिज्ञासु वह सावधानी से समाशोधन के पास पहुंचा, किसी भी अवांछित ध्यान को आकर्षित नहीं करने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे वह करीब आया, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल धड़क गया। वहां समाशोधन के बीच में एक छोटी लड़की थी। वह अपनी उम्र के बारे में थी, घुंघराले भूरे बालों और बड़ी जिज्ञासु आंखों के साथ। मैक्स इस पर विश्वास नहीं कर सका। वह एकमात्र मानव था जिसे वह इस प्रागैतिहासिक दुनिया में जानता था, और फिर भी यहाँ एक और मानव बच्चा था। लड़की ने उसे देखा और उसके पास भाग गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। हाय, उसने कहा, मेरा नाम दीना है, तुम्हारा क्या है? मैक्स अवाक था। उन्होंने कभी भी इस दुनिया में किसी अन्य मानव से मिलने की उम्मीद नहीं की थी, अकेले एक बच्चे को अपनी उम्र दे।
मैं मैक्स हूँ, वह आखिरकार कहने में कामयाब रहा। दीना ने इस अजीब दुनिया में मैक्स को अपने कारनामों के बारे में बताते हुए कहा। उसने बताया कि उसके पिता की टाइम मशीन खराब होने के बाद वह कुछ समय के लिए यहाँ आया था। मैक्स इस पर विश्वास नहीं कर सका। एक और समय यात्री। उसने जल्दी से दीना को अपनी स्थिति के बारे में बताया और कैसे वह घर वापस जाने की कोशिश कर रहा था। दीना का चेहरा गिर गया। अरे नहीं, उसने कहा, मैं अपने पिता की टाइम मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा किस्मत नहीं मिली है। शायद हम एक साथ काम कर सकते हैं और इसका पता लगा सकते हैं। मैक्स को संदेह था, लेकिन वह जानता था कि वह अकेले ऐसा नहीं कर सकता। वह दीना की मदद करने के लिए तैयार हो गया और उन्होंने टाइम मशीन पर काम करना शुरू कर दिया। जैसा कि उन्होंने काम किया, मैक्स को एहसास हुआ कि वह एक दोस्त होने से कितना चूक गया था। वह और दीना बात करते थे और हंसते थे क्योंकि वे मशीन के साथ छेड़छाड़ करते थे और मैक्स इस अनुभव को साझा करने के लिए किसी के लिए आभारी महसूस करने में मदद नहीं कर सकता था। लेकिन वह यह भी जानता था कि समय समाप्त हो रहा है। बहुत देर होने से पहले उसे घर वापस जाने की जरूरत थी। मैक्स को बस उम्मीद थी कि वह और दीना यह पता लगा सकते हैं कि टाइम मशीन को समय पर कैसे ठीक किया जाए। अध्याय 5, खतरे का सामना करना। मैक्स और दीना घंटों टाइम मशीन पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी भी बहुत प्रगति नहीं की थी। मैक्स निराश हो रहा था। वह जानता था कि समय समाप्त हो रहा था और उन्हें जल्द ही मशीन को ठीक करने की आवश्यकता थी। अचानक उन्होंने एक जोर से दहाड़ सुनी। मैक्स और दीना ने ऊपर देखा और एक विशाल, क्रूर दिखने वाले डायनासोर को सीधे उनके लिए देखा। यह एक स्पिनोसॉरस था, जो इस प्रागैतिहासिक दुनिया के सबसे बड़े और सबसे घातक शिकारियों में से एक था। मैक्स और दीना जम गए, अनिश्चित कि क्या करना है। स्पिनोसॉरस करीब और करीब हो रहा था और मैक्स अपने दिल को अपने सीने में तेज महसूस कर सकता था। वह जानता था कि अगर वे जीवित रहने वाले थे तो उन्हें तेजी से कार्य करने की आवश्यकता थी। भागो, वह दीना से चिल्लाया। उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पीछे खींच लिया क्योंकि वे डायनासोर से दूर भाग गए थे। मैक्स स्पिनोसॉरस को उनके पीछे पीछा करते हुए सुन सकता था। इसके नक्शेकदम पर उनके पैरों के नीचे जमीन हिल रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह बस दौड़ता रहा, दीना को अपने साथ खींचता रहा। वे घंटों की तरह महसूस करने के लिए दौड़े, लेकिन स्पिनोसॉरस हार नहीं मान रहा था। मैक्स जानता था कि उन्हें छिपने के लिए जगह खोजने की जरूरत है, और तेजी से। जैसे ही उन्होंने जंगल में एक मोड़ को गोल किया, मैक्स ने आगे एक बड़ी गुफा देखी। इस तरह वह दीना के पास चिल्लाया, उसे गुफा की ओर धकेल दिया। जैसे ही स्पिनोसॉरस ने उन्हें पकड़ा, वे गुफा में घुस गए। मैक्स इसे प्रवेश द्वार के ठीक बाहर सूंघते और तड़कते हुए सुन सकता था। मैक्स और दीना गुफा के अंधेरे में एक साथ छिप गए। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो गए। मैक्स जानता था कि वे अभी के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन वह यह भी जानता था कि वे हमेशा के लिए गुफा में नहीं रह सकते। वह दीना की ओर मुड़ गया। हमें उस डायनासोर को पार करने और टाइम मशीन को ठीक करने का एक तरीका निकालने की जरूरत है। क्या आपके पास कोई विचार है? दीना ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक दृढ़ नजर। मुझे लगता है कि मेरे पास एक विचार है, उसने कहा, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। मैक्स ने सुन लिया क्योंकि दीना ने अपनी योजना को समझाया और वह प्रभावित महसूस करने में मदद नहीं कर सका। वह स्मार्ट और साधन संपन्न थी और वह उसे अपनी तरफ पाकर खुश थी। साथ में वे गुफा से बाहर निकलते हैं, जो भी खतरों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं।
वे नहीं जानते थे कि भविष्य क्या है, लेकिन वे जानते थे कि उनके पास एक दूसरे थे और यह उन्हें आशा देने के लिए पर्याप्त था। अध्याय 6, टाइम मशीन के लिए क्वेस्ट। मैक्स और दीना घने जंगल के माध्यम से क्रेप करते हैं, स्पिनोसॉरस के किसी भी संकेत के लिए अपनी आंखें छीलते हैं। वे जानते थे कि उन्हें टाइम मशीन तक पहुंचने और इसे ठीक करने से पहले बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने जंगल के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, वे प्रागैतिहासिक प्राणियों के एक समूह में आए। स्टेगोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स और यहाँ तक कि एक ब्राचियोसॉरस भी थे। मैक्स और दीना ने ध्यान आकर्षित करने की इच्छा न रखते हुए छिपे रहने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे जंगल में गहरे चले गए, उन्हें एहसास हुआ कि वे खो गए हैं। उन्हें पता नहीं था कि टाइम मशीन कहाँ है या इसे कैसे वापस लाया जाए। मैक्स निराशाजनक महसूस करने लगा। वे समय से बाहर चल रहे थे और उनके पास कोई सुराग नहीं था कि कहाँ जाना है। लेकिन फिर उन्हें कुछ याद आया कि उनके दादा ने कहा था, जब आप खो जाते हैं तो हमेशा नदी का अनुसरण करें। मैक्स ने चारों ओर देखा और जंगल के माध्यम से एक संकीर्ण नदी को देखा। हमें उस नदी का अनुसरण करने की आवश्यकता है, उन्होंने दीना से कहा। यह हमें टाइम मशीन तक ले जा सकता है। उन्होंने नदी के लिए अपना रास्ता बनाया और इसके किनारे चलना शुरू कर दिया। पानी उथला था और उन्हें सावधान रहना था कि वे चट्टानों पर न फिसले। थोड़ी देर बाद वे वेलोसिरैप्टर के एक समूह में आए। मैक्स और दीना को भूख से देखते हुए जीव फुफकारते और सूंघते थे। मैक्स और दीना को पता था कि उन्हें तेजी से काम करना होगा। दीना ने पास की एक शाखा को पकड़ लिया और उसे खाड़ी में रखते हुए वेलोसिरैप्टर पर घुमाया। मैक्स ने चारों ओर देखा और पास में एक गिरे हुए लॉक को देखा। उसने इसे पकड़ लिया और प्राणियों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया। वेलोसिरैप्टर तेज थे, लेकिन मैक्स और दीना निर्धारित थे। उन्होंने प्राणियों के पीछे अपना रास्ता लड़ा और नदी को जारी रखा। अंत में चलने के घंटों की तरह महसूस करने के बाद उन्होंने इसे देखा। टाइम मशीन पेड़ों के एक समूह के पीछे छिपी हुई। मैक्स और दीना मशीन की ओर दौड़े, उनके दिल उत्साह के साथ तेज हो गए। वे जानते थे कि वे समय से बाहर चल रहे थे, लेकिन वे मशीन को ठीक करने और घर वापस आने के लिए दृढ़ थे। जैसा कि उन्होंने मशीन पर काम किया, मैक्स दीना की मदद के लिए आभारी महसूस करने में मदद नहीं कर सका। वह जानता था कि वह उसके बिना ऐसा नहीं कर सकता था और वह उसे अपनी तरफ से पाकर खुश था। साथ में उन्होंने टाइम मशीन को ठीक करने के लिए अथक प्रयास किया, इस उम्मीद के खिलाफ कि यह काम करेगा। और फिर अचानक झटका के साथ मशीन जीवन के लिए उछला। मैक्स और दीना एक दूसरे पर मुस्कुराए, उनके दिल उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने इसे किया था, उन्होंने टाइम मशीन तय कर दी थी और घर जाने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसा कि वे समय के माध्यम से कूदने के लिए तैयार थे, वे जानते थे कि उनका रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था। अध्याय 7, अंतिम लड़ाई। मैक्स और दीना ने टाइम मशीन के माध्यम से कदम रखा, घर लौटने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही मशीन घूमती और गुनगुनाती है, उन्हें अचानक बाहर एक भयानक गर्जना सुनाई देती है। स्पिनोसॉरस वापस आ गया था और यह पहले से कहीं ज्यादा गुस्सा था। मैक्स और दीना जानते थे कि वे एक आखिरी बार सामना किए बिना प्रागैतिहासिक दुनिया को नहीं छोड़ सकते। वे टाइम मशीन से बाहर निकल गए और बड़े पैमाने पर प्राणी के साथ आमने सामने खड़े हो गए। इसके उस तरह नुकीले दांत सूरज की रोशनी में चमकते थे और इसकी आंखें गुस्से से चमक उठती थी। मैक्स और दीना को पता था कि उन्हें तेजी से काम करना होगा। उनके पास स्पिनोसॉरस को हराने और इसे वापस घर बनाने का एक मौका था।
दीना ने पास की एक छड़ी को पकड़ लिया और प्राणी पर आरोप लगाया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ धधक रही थी। मैक्स ने पीछे से पीछा किया, एक तेज चट्टान से लैस। लड़ाई भयंकर और क्रूर थी। स्पिनोसॉरस अथक था, मैक्स और दीना पर अपनी पूरी ताकत से चार्ज कर रहा था। लेकिन मैक्स और दीना बस के रूप में निर्धारित थे, वे सभी ताकत के साथ वापस लड़ रहे थे। घंटों की तरह महसूस किए जाने के लिए लड़ाई छिड़ गई। मैक्स और दीना को पीटा गया और चोट लगी, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि अगर वे इसे वापस घर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें स्पिनोसॉरस को हराना होगा। अंत में एक शक्तिशाली झटका के साथ दीना ने स्पिनोसॉरस को जमीन पर गिरा दिया। इसने चुप रहने से पहले एक अंतिम पीड़ा भरी गर्जना की। मैक्स और दीना पुताई करते हुए खड़े थे, उनके दिल थकावट और जीत के साथ तेज हो रहे थे। उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने स्पिनोसॉरस को हराया था और घर लौटने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे टाइम मशीन में वापस आए, मैक्स ने दीना के प्रति कृतज्ञता का अनुभव किया। वह जानता था कि वह उसकी मदद के बिना स्पिनोसॉरस को नहीं हरा सकता था और वह उसे अपने दोस्त के रूप में पाने के लिए आभारी था। टाइम मशीन ने एक बार फिर चक्कर लगाया और गुनगुनाया, और फिर अचानक झटके के साथ मैक्स और दीना वर्तमान दिन में वापस आ गए। उन्होंने टाइम मशीन से बाहर कदम रखा और चारों ओर देखा। उनके दिल आश्चर्य और उत्साह से भर गए। उन्होंने समय के माध्यम से यात्रा की थी और अविश्वसनीय खतरे से बच गए थे, और वे जानते थे कि वे अपने अविश्वसनीय साहसिक कार्य को कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही वे मैक्स के घर वापस गए, मैक्स ने खुशी की भावना महसूस की और आश्चर्य उसे भर दिया। वह जानता था कि वह दीना के साथ अपनी अविश्वसनीय यात्रा को कभी नहीं भूलेगा और वे हमेशा दोस्त रहेंगे, चाहे उनका रोमांच उन्हें आगे ले जाए।